ओके, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, बट इसे समझने के लिए ना आपको ये करना पड़ेगा, बिटवीन में समझना पड़ेगा। अभी इसे समझने के लिए ये लाइन है, ये ऐसे ड्रॉ करके नहीं आपको दी जाएगी, इतना सिंपल नहीं होगा, आपको डायरेक्टली ऐसा दिया गया होगा। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी एंड सी आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन, एक नंबर लाइन है और वो नंबर लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स है पता है, ए है, बी है और सी है। अब आपको नहीं पता कि ए पहले है, बी पहले है या सी पहले, और बिटवीन में कौन है, एंड में कौन है, ये आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता। सिर्फ आपको यहाँ पे ये बोला जाएगा कि आपको पता है कि हर एक डॉट एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो 8.3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो उनके तो पॉइंट्स भी हो गए, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब डिस्टेंस बिटवीन ए बी आपको नहीं पता, ए पहले, बी पहले या सी पहले, वो नहीं पता। सिर्फ आपको बोला जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 5, डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल्स टू 11, डिस्टेंस बिटवीन डी ए डी इज इक्वल्स टू 6। आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि एक डिस्टेंस 5 का है, यूनिट्स का है, दूसरा 11 का है और तीसरा जो है 6 का है, ओके। और पूछा जाएगा विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, तो मिडल वाला पॉइंट कौन है वो आपको बताना है। ये कैसे फाइंड आउट करना है पता है, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ना, 3 पॉइंट्स आपके पास, ठीक है, 1, 2 एंड 3, मिडल वाले में क्या आ रहा है आपको नहीं पता। आपको जो है वो डिस्टेंस बता दिया गया है कि एक 11 है, दूसरा 5 है और तीसरा 6 है। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हुआ उसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट इट इज 11, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इट इज 11। अब बताओ 11 कौन सा पॉइंट था, बी और सी, तो जाहिर सी बात है बी यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे आएगा, क्योंकि क्या कहा था, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल्स टू 11, बी से लेकर सी तक 11 है, तो मिडल वाला पॉइंट क्या हुआ हमारा, वो हुआ ए। और बोला गया है कि ए और बी जो है, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, 5 है, और ए सी, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है, वो है सी। तो इससे आपका ये वाला भी पता चल गया कि विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, कौन सा पॉइंट है मिडल की तरफ, बिटवीन में कौन है, ए है, बिटवीन में है, ठीक है। ये भी पता चल गया कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में मतलब, तो यहाँ पे आपको बिटवीन वाला पॉइंट भी पता चल गया और जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो भी आपने बता दी, वो स्टार्ट टू एंड पॉइंट जो होगा वो हमारा लॉन्गेस्ट होगा। अब आपको एक सवाल पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि ये कोलिनियर है या नहीं है। लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बी और सी था, वो तो 11 था। जो दो छोटे छोटे डिस्टेंस दिए गए हैं ना, जैसे कि एक तो आपका था ए बी और दूसरा था ए सी, एक 5 था और एक 6 था, क्या ये दोनों को प्लस करने पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो 11 है, क्या 11 आंसर आ रहा है, 5 और 6 को प्लस करने पे हमारे पास 11 आंसर आता है, तो ये क्या है, ये कोलिनियर है, ओके। डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बी सी विच इज 11 एंड 11, तो ये कोलिनियर हुआ, ओके। अभी हम एक्चुअल वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। सेट 1.1 उसका हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला। अभी ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये जो फर्स्ट वाला है वो इस तरह से ऐसा है, ये जो है ये इतना पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है।
देखो डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल्स टू 7, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 एंड क्यू आर इज इक्वल्स, यहाँ पे 7, 10 और 3 में से लॉन्गेस्ट कौन है? 10 है। तो हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा P और हमारा एंड पॉइंट होगा Q। 1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला जो है डिस्टेंस PR 7 है, डिस्टेंस PQ 10 एंड देन कम्स द डिस्टेंस QR विच इज 3। ठीक है, लॉन्गेस्ट आपको पता है तीनों भी नंबर में से 10 है, तो 10 का क्या था पॉइंट? P और Q था। तो ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस है वो 10 है, और फिर बाद में PR, P के बाद में आएगा R, PR जो था वो 7 है, और QR में कितना डिस्टेंस है? वो 3 है। ओके, क्वेश्चन बोला गया था फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन, जो मिडल वाला बिटवीन में है वो कौन सा पॉइंट है, एंड इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो, और आपको बताना है कि ये पॉइंट्स जो है ये तीनों भी पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, वो आपको बताना है। क्या करना है, जो लॉन्गेस्ट है आपका वो आप लिख लो पी क्यू इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद में ये भी आप बताओ जो जो दो छोटे थे ये और ये, आप, आपको इन्हें प्लस करना है। डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल्स टू 7 + 3 क्या होता है आपका? 10 होता है। ये भी 10, ये भी 10, सो आर दे कोलिनियर? यस इट इज कोलिनियर। सबसे पहले आपको बिटवीन वाला बताना है, ये आप बना सकते हो एग्जाम में। ओके ओके, सो यहाँ पे आपको बताना है कि पॉइंट आपको यहाँ यहाँ आपको बताना है कि पॉइंट आर लाइज इन बिटवीन points P and Q, and the next question was, are they collinear or not? So yes, the points are collinear. If the points are collinear or not, so you have to answer yes, the points are collinear. Okay, moving on to the next question. यहाँ पे आपको दिया है डिस्टेंस बिटवीन RS जो है वो 8 है, डिस्टेंस बिटवीन ST जो है वो 6 है, डिस्टेंस बिटवीन RT इट इज़ 4। सो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? 8, 6 या 4 में से हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वो है 8। 8 इज़ द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, और वो पॉइंट्स क्या थे हमारे? R और S। अभी R और S के बीच में क्या एक और लेटर हमें दिखाई दे रहा है? वो T है। ओके, तो RS 8 तो हो गया, अभी ST it comes over here which is 6 and RT which is 4। आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट लाइज इन बिटवीन एंड ऑल्सो आर द पॉइंट्स कोलिनियर और नॉट। जो लॉन्गेस्ट वाला है RS वो लिख लो 8 था, जो बाकी के दो है उन्हें प्लस करके पता करना है कि वो 8 होता है या नहीं। तो डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस बिटवीन RT। ST 6 था, RT हमारा होता है 4। ठीक है, इसे करने पे आता है 10, ये 10 है और ये है 8। अच्छा, एक और एक चीज़, ये करने के बाद ना आपको नॉन कोलिनियर बताना है ना, तो एक और एक लाइन ऐड कर देना, डिस्टेंस RS इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT। ये जो इतनी लाइन थी ये मैंने यहाँ कॉपी करी, इज इक्वल टू डाली है मैंने, और ये जो लाइन है इसे मैंने यहाँ लिखी। अब ये तो 8 है और ये जो था हमारा 10 था, ये 8 और 10 है, आर दे सिमिलर? नो, दे आर नॉट सिमिलर। तो नॉट कोलिनियर को आपको ऐसे लिखना है, दे आर नॉट कोलिनियर। Therefore
the points are not collinear. ऊपर के लिए भी आपको इतनी ये जो लाइन है 1 2 3 ये 3 लाइंस आपको ऊपर लिखनी है. अभी ये नॉट कोलिनियर था तो इज इक्वल्स टू के बाद मैंने इसे कट कर दी जिसका मतलब होता है नॉट कोलिनियर. आपको इज इक्वल्स टू लिखना है बिकॉज दे आर कोलिनियर. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सम. ओके, और ये वाला तो सेकेंड वाला क्वेश्चन था. फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, विच पॉइंट लाइज इन बिटवीन. सो पॉइंट P lies in between point R and S. एग्जाम में फुल लिखना. नाउ कम्स नंबर 3. डिस्टेंस ए बी जो है वो है 16. डिस्टेंस सी ए 9 है एंड डिस्टेंस बी सी है आपका 7. ओके, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या है, 16 है. 16 है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. 16 में पॉइंट्स का नाम था ए और बी और बीच में कौन आएगा, सी आएगा. ओके, यहाँ पे सी ए क्या था, 9 था और बी सी कितना था, 7 था. कोलिनियर बताना है एंड विच पॉइंट लाइज इन बिटवीन. ये वाला फिगर लिखने के बाद आप यहाँ पे बता सकते हो, लास्ट में लिखना है. इट्स ओके. जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है आप उसे अलग लिखो, ए बी इज इक्वल्स टू 16 और यहाँ पे डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी 9 प्लस 7 होता है हमारा 16. ओके, ये 16 और ये 16 सेम है ना. आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी. ये 16 है और इसे प्लस करने के बाद 16 आया. तो आगे कोलिनियर, यस दे आर कोलिनियर. मैं कट का साइन नहीं डालूंगी और फिर बाद में आपको लिखना है पॉइंट सी लाइज इन बिटवीन all the points are collinear. Okay, all the points are collinear. Now 4th, 5th and 6th, these three sums are remaining. They are pretty much easy and they are similar to all the three sums actually. ठीक है, let's do it. So I should wind up with the 4th sum actually. Distance between L and M is equals to 11. Distance between M and N is equals to 12. And distance between N and L is equals to 8. लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन है, 11, 12 और 8 में से 12 है. ये 12 है और इनके पॉइंट्स का नाम था M और N था. ओके, द बिटवीन, इन बिटवीन कम्स L. जो डिस्टेंस बिटवीन L एंड था वो था 11 एंड N, सॉरी, ओके ओके, L और M में 11 था एंड L एंड 8 एंड L में 8 था. ओके, जो लॉन्गेस्ट है उसे आपको अलग से लिखना है. लॉन्गेस्ट 12 है. डिस्टेंस बिटवीन M एंड इज इक्वल टू 12 और जो बाकी के जो दो छोटे डिस्टेंस है उन्हें प्लस कर लो. प्लस डिस्टेंस NL. ओके, here comes 11 plus 8. 11 plus 8 gives you 19. Okay, so are they collinear? This is 19, this is 12. No, they are not collinear. Distance between M and not collinear to distance LM plus distance NL. Why? Because this is 12
and this is 19, so they are not collinear. And which point lies in between not collinear से लिख देना. And which point lies in between point L lies in between point M and N. तो ठीक है, फोर्थ सम से मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ. एंड फिफ्थ और सिक्स्थ के जो है वो आप कमेंट में मुझे आंसर बता देना.